एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है फोर्थ वीडियो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले 3 वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। लेट अस वर्कआउट का 5 का 1 2 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और मैं जैसा कि बताती हूँ, मैं आपको हर एक चीज के पीछे का लॉजिक देती हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो, आपको समझ में आ रहा है, देन व्हाई नॉट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। उनको कह दीजिए कि अब WB बोर्ड वाले बच्चे पीछे नहीं रहेंगे। CBSE जैसा कंटेंट यहाँ भी पूजा मौर्य अवेलेबल करवाएगी। ऑलराइट, मैं आपकी बड़ी दीदी की तरह हूं जो आपको समझाने के लिए हमेशा रेडी रहने वाली है। सो लेट अस रोल। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? डिवाइड 42 into 2 parts such that one part is equal to the square of the other part। 42 को 2 टुकड़ों में डिवाइड करो और टुकड़े कुछ ऐसे हों कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े के स्क्वायर के बराबर हो। एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े के स्क्वायर के बराबर हो। मतलब क्या बोलना चाहता है? देखो, हमेशा ना सम्स को समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप अजम्पशंस लेना शुरू कर दो। आप मान लो कि आपने 42 जो बोल रहा है, ये नंबर बोल रहा है ना, आप मान लो कि आपके पास 42 चॉकलेट्स हैं। मान लिया 42 चॉकलेट्स हैं आपके पास। 42 चॉकलेट्स को आपने डिवाइड किया। ठीक है, सिर्फ पहला सेंटेंस पे फोकस करते हुए हम चल रहे हैं। 42 चॉकलेट्स को आपने डिवाइड करा। तो मान लो आपने जब डिवाइड किया तो आपने इस डब्बे में 30 चॉकलेट रख दिए। तो अगर 42 में से 30 चॉकलेट इस डब्बे में रख दिए तो इस डब्बे में रखने के लिए कितने चॉकलेट्स बचे हैं आपके पास? तो आप बोलोगे कि अगर मैंने 42 में से 30 चॉकलेट यहाँ रख दिए तो 42 माइनस 30, क्योंकि 42 में से 30 रख दिए तो 42 माइनस 30 यानी 12 चॉकलेट्स रखे होंगे मैंने इस डब्बे में। हाँ या ना? एक और एग्जाम्पल, मान लो आपने 42 चॉकलेट्स को इस तरीके से 2 डब्बों में रखा है कि पहले डब्बे में 20 चॉकलेट्स रखे हैं, तो दूसरे डब्बे में कितना रखा होगा? तो आप बोलोगे 42 में से अगर 20 उधर रख दिया यानी कि 22 यहाँ रखा है। हाँ या ना? बिल्कुल सही आप कह रहे हो। लेकिन दिक्कत की बात क्या आपको पता है? दिक्कत की बात बच्चों ये है कि आपने कितना चॉकलेट एक डब्बे में रखा है ये आपको नहीं पता है। अभी तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि एक डब्बे में 30 चॉकलेट रखते हैं और दूसरे डब्बे में बचा हुआ जो रखेंगे, लेकिन आपको नहीं बताया गया है कि आपने कितने चॉकलेट्स रखे हैं एक डब्बे में। तो आप बोलोगे कि मान लो कि 42 में से x चॉकलेट आपने इधर रख दिए। तो अगर x चॉकलेट इधर रख दिए, वो x कुछ भी हो सकता है, 15 20 30 जितना भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने x इधर रख दिया तो इधर रखने के लिए कितना चॉकलेट बचा है? तो आप बोलोगे 42 माइनस x। अगर 42 चॉकलेट्स में से x इधर रख दिया तो यहाँ रखने के लिए 42 माइनस x रखा है। हाँ या ना? सो यहाँ पे आप उसी तरीके से सेंटेंस भी लिखोगे। जरा ध्यान से देखो सेंटेंस हम लोग क्या लिखेंगे। आप लिखोगे 5 का नंबर 1 कर रही हूँ। आप लिखोगे लेट 1 पार्ट, आपको 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है 42 को, तो लेट 1 पार्ट ऑफ 42 बी x। अगर एक टुकड़ा x है तो जाहिर सी बात है जो दूसरा टुकड़ा होगा, जो अदर पार्ट होगा, 42 का जो अदर पार्ट होगा वो 42 माइनस x होगा। है ना? Now they are saying that one part is equal to the square of the other part। यानी according to the problem, या आप एग्जाम में प्लीज फुल फॉर्म लिखना, according to the problem one part is equal to the square of the other part। आपके पास जो दूसरा पार्ट है उसका स्क्वायर कर दोगे ना तो आपको पहले पार्ट के बराबर वो नंबर दिख जाएगा। इज इट क्लियर? सो आप इस चीज को ओपन करो। मैं बहुत धीमे से पढ़ा रही हूँ तो आप मेरे साथ साथ ही सम्स को सॉल्व कर पाओगे। आई होप सबको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है। तो ये मैं तो नहीं बता रही। 42 का स्क्वायर कितना होता है मैं यहाँ बगल में करती हूँ। 42 इंटू 42, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 1 6, that is 4
16,1764 माइनस 84x प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को इस साइड ले लें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 84x माइनस 1764 और यहाँ प्लस एक्स तो था ही, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 85x माइनस 1764, बिल्कुल ये आपका इक्वेशन है। अब आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे दीदी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लगा है, तो मैं ना माइनस साइन को हटाना चाहती हूँ, ये हटाना चाहता हूँ, तो आप क्या बोलोगे माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे आप माइनस साइन कॉमन लोगे, हर एक टर्म अंदर में जो है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, और फाइनली जब वो माइनस साइन आप एडजस्ट करोगे तो आपको जो बचा हुआ इक्वेशन दिखेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 85x प्लस 1764 दिखेगा। इज दैट क्लियर? आपको ये समझ में आना चाहिए था, ठीक है। आपने बोला 42 को मैंने x, पहले 42 को मेरे को 2 टुकड़ों में बांटना था, मैंने एक टुकड़ा x किया, तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ टुकड़ा होगा वो 42 माइनस एक्स होगा, है ना। उस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करा है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। और नंबर 2 एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो रीड करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज 143। अब यहाँ पे काफ़ी हैवी टर्म्स यूज करे गए हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है आप समझो। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ बिकॉज मेरे को पता है आपको कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, और मैं रफ्तार में जाऊंगी तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे कि कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है एक नंबर के बाद वाला नंबर, यानी कि जैसे 1 और 2 कंसेक्यूटिव नंबर है क्योंकि 1 के बाद 2 आता है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसके बीच में आता हो। ऑफ कोर्स आपके दिमाग में आ रहा होगा 1.5 तो है ही दीदी जो इसके बीच में आएगा। सपोज मैं बात कर रही हूँ नेचुरल नंबर का। आप सब जानते हो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे चलता रहता है, इसमें कोई डेसिमल वगैरह नहीं होता है। तो आप बोलोगे नेचुरल नंबर में दीदी 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 ही आता है। तो 1 और 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, 2 और 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, लेकिन 1 और 3 कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है क्योंकि 2 बीच में आता है। सो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। इज दैट क्लियर? एक के बाद एक। सो आपको बोला गया है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर जो हैं उनका प्रोडक्ट 143 है। सो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक मिनट, पॉजिटिव तो समझ में बचपन से आता है, लेकिन ये ऑड नंबर का मतलब क्या होता है आप सब जानते हो। तो देखो मैं आपके सामने रीडिफाइन करती हूँ। ऑड को समझने से पहले आप इवन को समझो। इवन नंबर क्या होता है बच्चों? इवन नंबर यानी एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, यही आप इसी को इवन बोलते हो। तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो 2 इंटू एनी नंबर विल बी एन इवन नंबर ओनली। 2 के साथ आप कुछ भी इंटू करो वो इवन नंबर ही होगा। आप यही बोलते हो ना, 2 के साथ आप कुछ भी इंटू करो वो इवन नंबर ही होगा, क्योंकि आप बेशक उसको 2 से डिवाइड कर पाओगे, है ना। इन सबको हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे। तो आप बोलोगे 2 इंटू एनी नंबर कैन बी एक्स, 2 इंटू एनी नंबर इज इवन, है कि नहीं। सो इवन नंबर को दर्शाने का तरीका है 2x वेयर x कैन बी एनी नंबर, 2x वेयर x कैन बी एनी नंबर। So 2 into any number will be even. That is for sure, because as per the definition, anything that is divisible by 2 is an even number. तो अगर 2 into x आप कुछ लिख रहे हो तो इस चीज़ को तो आप 2 से डिवाइड कर ही पाओगे ना, हाँ या ना। ये बात क्लियर हुआ। सो ये है इवन नंबर को दर्शाने का तरीका। सो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि इवन नंबर को हम दर्शा सकते हैं इस तरीके से 2x where x can be any number। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो कि 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, क्योंकि ऐसे तो अनगिनत इवन नंबर है, नंबर कहीं ख़त्म नहीं हो रहा। सो आपको एक डेफिनेशन ऐसा देना पड़ेगा इवन नंबर के लिए जो आप हमेशा के लिए ट्रू हो। आप एक एक करके नहीं बोलोगे 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, 10 इवन है, ऐसे आप नहीं बोलोगे। आप डायरेक्ट बोलोगे, आप थोड़े बड़े बच्चे हो, आप बोलोगे 2x एक इवन नंबर है जहाँ पे x कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मतलब क्या होता है, 2 इंटू एनी नंबर विल बी एन इवन नंबर, दैट इज फॉर श्योर। ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, ठीक है।
अगर आपको इवन नंबर समझ में आ गया तो आप झट से ऑड भी समझ जाओ। एक नंबर लाइन अगर मैं बनाऊं 1 2 3 4 5 6, मुझे बताओ 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है ना। मुझे एक बात बताओ, एक इवन के बाद ऑड नंबर आ रहा है कि नहीं? यानी कि आप मुझे बोल सकते हो कि दीदी एक इवन और एक ऑड के बीच का जो गैप है ना वो 1 होता है। एक इवन और एक ऑड के बीच का गैप 1 होता है। यानी आपको कोई इवन नंबर मिला, आप उसके आगे 1 जोड़ दोगे, यानी एक कदम आगे चलोगे ना, आपको हमेशा एक ऑड नंबर दिखाई देगा। आप बोलोगे एक्सप्लेन करके दिखाओ। जैसे आपने बोला कोई भी एक इवन नंबर, उसके आगे 1 जोड़ो, हमेशा आपको ऑड मिलेगा। तो लेट अस टेक, हम लोगों ने x के जगह सपोज 1 डाला, सो क्या नंबर बना? 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, ऑड है। 2 इंटू 2 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। यानी कि कोई भी इवन नंबर पे आप खड़े हो, आप एक ऐड करने के बाद ऑड पे जाके अटक जाओगे, है कि नहीं? ये बात फील कर पा रहे हो? आप कोई भी इवन नंबर पे हो, हमेशा एक ऐड करने के बाद आपको एक ऑड नंबर ही मिलेगा। इस बात को आप जरा फील करो। इज दैट क्लियर? सो आप ऑड नंबर को कैसे दिखाओगे? आप बोलोगे कि दीदी इसका मतलब ऑड नंबर हम लोग दिखा सकते हैं, मैं यहाँ रब करके लिखती हूँ दोबारा से। आप बोलोगे दीदी इवन नंबर को तो हम लोग 2 इंटू एनीथिंग से दिखा सकते हैं, तो ऑड नंबर को भी हम लोग दिखा सकते हैं कि एक इवन नंबर जो है उसके साथ 1 ऐड करो तो हमेशा आपको एक ऑड नंबर ही मिलेगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। तो ऑड नंबर को दर्शाने का तरीका ये है। अब यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू डालो, हमेशा आपको एक ऑड नंबर मिलेगा, और यहाँ x का कोई भी वैल्यू डालो, हमेशा इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। फिर से एक नंबर लाइन बना रही हूँ। यह है 0, यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, यह है 5। सपोज हम लोग सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की तय करते हैं। ऑलराइट, आप यहाँ खड़े हो, 3 एक ऑड नंबर है, ठीक है, 2 एक इवन नंबर है, 1 एक ऑड नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, 3 एक ऑड नंबर है, 3 के जस्ट बाद वाला ऑड नंबर क्या है? तो आप बोलोगे 3 के जस्ट बाद में तो इवन है, ऑड तो है नहीं। तो ऑड तक जाके रुकना है तो थोड़ा एक और कदम चल लेते हैं। यानी कि अगर आप एक ऑड नंबर पे हो और आपको अगले वाले ऑड नंबर पे जाना है तो आपको कितना कदम चलना पड़ेगा? तो आप बोलोगे कि दीदी अगर हम एक ऑड नंबर पे खड़े हैं तो अगर हम सिर्फ एक कदम चले ना, ऑड पे हैं तो एक कदम अगर चले ना तो हम अगले इवन पे पहुंच जाएंगे। इवन पे पहुंचे, 3 पे खड़े थे, एक कदम और चले तो अगले इवन तक पहुंच पाए हैं। लेकिन अगर थोड़ा और आगे एक और कदम चले तब ऑड नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो आप बोलोगे कि अगर एक ऑड नंबर पे हम खड़े हैं तो अगले ऑड नंबर पे जाने के लिए मुझे 2 कदम चलना पड़ेगा। बात को फील कर पा रहे हो? 3 से 4 एक कदम चलना पड़ेगा, लेकिन इवन पे अटके हो, काम नहीं बना, एक और कदम चलो। तो टोटल आपको 2 कदम चलना पड़ा टू रीच द नेक्स्ट ऑड नंबर। इज दैट क्लियर? तो अगर आप 3 पे हो तो एक कदम चले, 4 पे आए, ऑड नहीं है, एक और बार चलो, 5 पे आए, ऑड है, कितना कदम चलना पड़ा? 2 कदम चलना पड़ा। तो एक ऑड से अगले ऑड के बीच का दूरी होता है 2। ये तो बात समझ में आया। लेकिन आप बोलोगे दीदी जरूरी थोड़ी ना है कि हम आगे ही चले, पीछे भी तो जा सकते हैं। मैंने कहा हाँ। तो आप बोलोगे दीदी अगर पीछे जाएं तो भी तो 2 कदम ही चलेंगे। 3 पे थे, एक कदम पीछे गए, 2 पे आए, एक और कदम पीछे गए, 1 पे आए, तो यानी 2 कदम पीछे चलना पड़ेगा। तो आप बोलोगे दीदी अगर मैं 3 के 2 कदम आगे जाऊं तो मुझे 5 मिलेगा, जो 3 एक ऑड नंबर है और 5 उसका अगला ऑड नंबर है। और अगर मैं 3 से 2 कदम पीछे जाऊं तो 3 एक ऑड नंबर है और 3 का पिछला 1 वो भी एक ऑड नंबर है। तो पिछला अगला जो भी हो,
एकदम जस्ट सामने वाला या जस्ट पीछे वाला नंबर हमको चाहिए होता है। कंसेक्यूटिव का मतलब ही यही होता है। आपको ये बात समझ में आ गई? अब देखो हम लोग कैसे इस पूरे नॉलेज के साथ प्रोसीड करेंगे। तो इवन नंबर को दर्शाने का तरीका है 2x, ऑड नंबर यानी 2x + 1, क्योंकि एक कदम आगे चलो तो ऑड मिलेगा। और दो ऑड नंबर्स के बीच का दूरी होता है दो कदमों का दूरी होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, सो यहाँ पे देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर इज 143। तो लेकिन वो ऑड नंबर है क्या यहाँ, वो नहीं बता रहा है। तो आप बोलोगे लेट वन पॉजिटिव ऑड नंबर, मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव ऑड नंबर है 2x + 1। अब x की जगह कुछ भी डालो, आपको हमेशा एक ऑड नंबर मिलेगा। तो हम लोग उसको 2x + 1 मान रहे हैं कि ये कोई भी एक ऑड नंबर होगा, है ना? बात समझ में आई? देखो, वो राम कहानी बताना मेरे लिए ज़रूरी था, वरना आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आता। ठीक है, फिर से, अगर ये आपका एक ऑड नंबर है तो अगला ऑड नंबर या तो 2 कदम आगे चल के आ जाएगा या 2 कदम पीछे चल के आ जाएगा। अगर 2x + 1 एक ऑड नंबर है तो अगला ऑड नंबर 2 कदम चल के आएगा पीछे या 2 कदम आगे चल के आ जाएगा। तो इस बार मैं बोलती हूँ पीछे चल के देखो। पीछे क्यों चलना है ये भी बताऊंगी, लेकिन एक बार पीछे चलते हैं। तो पीछे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 2 कदम माइनस करना पड़ता है, तब आप पीछे जाते हो। तो बोलोगे देयरफॉर द अदर कंसेक्यूटिव, यानी जस्ट इसके आगे या पीछे वाला, अदर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर। देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बताओ मुझे कंसेप्ट क्या इतना समय देके कोई टीचर आपको बताएगी? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मेरा काम है आपको सब्जेक्ट से फील करवाना। सो अगर आपको अगला, इसके अगला वाला, देखो यहाँ पे ज़रा ध्यान दो, 3 पे थे तो 3 के अगला वाला जो नंबर होगा वो 3 + 2 यानी 5 होगा, और 3 के पिछला वाला नंबर होगा वो 3 - 2 यानी 1 होगा। तो इस पॉजिटिव ऑड नंबर के जस्ट पिछला वाला नंबर इससे 2 माइनस करके आएगा। ये तो बात आपको समझ में आना चाहिए। तो ये होगा 2x - 1। माइनस क्यों किए, आगे क्यों नहीं गए, ये भी बताऊंगी मैं। नाउ दे आर सेइंग दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर, और एग्जैक्टली कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक है, तो इनके प्रोडक्ट 143 है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 2x + 1 into 2x - 1 is 143. And you know this, a + b bracket a - b is a² - b²। बात क्या समझ में आई है आपको? ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये तो बहुत ही बचपन की फॉर्मूला की बात कर रही हूँ मैं। 4x² - 144, 1 यहाँ बचता माइनस, और यहाँ पे -143 ले आते तो 144, यानी x² - 36 = 0। 4 कॉमन लेके मैंने 0 के नीचे डाल दिया। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही जाता है। इतना आप सब जानते हो, मुझे पता है, आप सारे होशियार हो, आई नो दैट। बातें समझ में आई? बिल्कुल आई। आपके मन में ये डाउट ज़रूर आ रहा होगा कि दीदी आपने 2 कदम पीछे जाने का फैसला क्यों किया, आगे क्यों नहीं गई? इसका भी मैं बताती हूँ। देखो, पीछे जब गए तो तुमको जो नंबर मिला वो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है, बस बीच में माइनस है। और माइनस का मैं फ़ायदा उठा सकती हूँ, अपना कैलकुलेशन ईजी बना सकती हूँ, क्योंकि जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगी तो ये a² - b² के फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर 2 कदम आगे जाती तो अगला वाला जो नंबर होता वो 2x + 1 + 2 होता। 2 कदम आगे जाना तो यहाँ 2x + 3 आ जाता। जब इंटू करती तो 2x + 1 × 2x + 3 होता। तब मुझे ब्रैकेट्स खोल के माथा पच्ची करना पड़ता, लेकिन वो गलत नहीं होता। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, वो गलत नहीं होता। लेकिन हम मैथ्स में हमेशा जो छोटे हमारे टेक्निक्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, कैलकुलेशन छोटा करते हैं। इसलिए जानबूझ के मैं 2 कदम पीछे गई ताकि मुझे प्रोडक्ट जब करूं तो कुछ a² - b² का फॉर्म दिख जाए। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब लास्ट आज का वीडियो का हमारा लास्ट सम्स, दैट इज नंबर 3। और ये अगर आपको समझ में आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट सम्स है। ठीक है, इसको 1-2 बार आप फिर से सुनो और फिर से प्रैक्टिस करो। मैं आपको बार बार बताती हूँ कि सम्स को ना फील करके करो, रटो मत। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 5 का नंबर 3। वो भी बहुत ही आसान है, वो भी आपको बहुत बेशुमार तरीके से समझ में
आएगा। अच्छा, 5 का नंबर 3, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 313। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अब तो आपको कंसेक्यूटिव का मतलब पता है, एक के बाद एक। 2 हमारे पास ऐसे नंबर है जो एक के बाद एक है और उनका स्क्वायर्स का सम, यानी उनका स्क्वायर कर दूं, यानी ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, ये लोग एग्जैक्टली एक के बाद एक है और इनका स्क्वायर करके अगर मैं ऐड कर दूं तो वो 313 के बराबर आएगा। ये क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है। हमेशा आप उसको ना छोटे तरीके से ऐसे ही समझा करो, लेकिन दिक्कत तो वही हो गई, आपको तो नंबर ही नहीं पता है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि यहाँ पे पॉजिटिव, ऑड, इवन ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं है। तो आप बोलोगे कि एक नंबर कुछ भी हो सकता है ना, सो लेट दी नंबर बी एक्स। वो नंबर कुछ भी हो सकता है। सपोज आपने बोल दिया कि वो नंबर 1 है, तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? या तो एक कदम आगे चले जाओ या एक कदम पीछे चले जाओ। तो मुझे आगे जाना ज़्यादा पसंद है, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, पीछे नहीं आना चाहती, है कि नहीं? हम सब चाहते हैं। तो इसके बाद जस्ट वाला नंबर क्या होगा? ऑड इवन से चक्कर नहीं है, इसके बाद वाला जस्ट नंबर क्या होगा? 1 में एक और 1 जोड़ दो, एक कदम आगे चले जाओ, 2। बिल्कुल सही है। तो द अदर नंबर, और आई कैन से द अदर कंसेक्यूटिव नंबर इज x के एक कदम आगे, यानी x + 1। और क्वेश्चन बोलता है कि इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर्स का सम, यानी इसका भी स्क्वायर कर दो और इस वाले नंबर का भी स्क्वायर कर दो और इनका सम कर दो, मैंने आपको बताया ना, तो वो 313 के बराबर आएगा। ब्रैकेट्स खोल लो अब, x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 313, x² प्लस x² 2x², 2x, और ये यहाँ पे आ जाएगा 312। 2 आप कॉमन ले सकते हो, तो क्यों नहीं लेंगे हम लोग? 2 कॉमन ले लेते हैं। इसके पास क्या बचा? 2 यहाँ से कॉमन लोगे, तो अगर आपको नहीं आता है ना तो आप डिवाइड करके देख लिया करो। तो 2 से डिवाइड करके देखोगे तो क्या बचेगा? 156। तो यहाँ बचा 156। आई होप यहाँ तक तो हमारे इतने होशियार बच्चे हैं आज के जनरेशन के कि उनको ये तो आता ही है। अगर आपको नहीं भी आता है तो इसमें बुरा मत फील करना, सीखने का हमेशा हम लोग सीख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। अगर कुछ नहीं तो अगर आपको इसमें ज़रा सा भी 1% भी डाउट है, दोबारा से वीडियो देखो, दोबारा से बहुत फोकस के साथ सुनो। आज के जनरेशन के साथ मैंने ये नोटिस किया है, हालांकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, मैं क्लास 12 में पढ़ रही हूँ अभी भी, ठीक है, एग्जाम नहीं हो रहा तो क्या बोल सकती हूँ, लेकिन 12 में पढ़ रही हूँ, मैं आपसे ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ। लेकिन मैं ये बात को ज़रूर समझती हूँ कि आज से 5 साल पहले जब मैं छोटी थी तो हमारा जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होता था वो आपका नहीं है। इसमें आपकी भी गलती नहीं दे रही हूँ, लेकिन फोकस लेवल बच्चों का घट रहा है, ये मैंने नोटिस करा है। तो उस चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव करो। फोकस से हम दुनिया जीत सकते हैं। अर्जुन, फोकस के लिए अगर आपको किसी चीज़ का, किसी इंसान के बारे में सोचना है तो वो अर्जुन थे महाभारत के। और अगर आपको आज के ज़माने में देखना है तो इलॉन मस्क हैं, उनके बारे में भी अब जानो, पढ़ाई करो, बस पढ़ते रहो, ग्रो करते रहो। इज़ दैट क्लियर? आज के लिए बस इतना ही था। कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जहां हम आगे प्रोसीड करेंगे, प्रॉब्लम सम्स को समझेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप वेयरिंग मास्क।